भाइयों, अगर मुझसे कोई किसान भाई पूछता है कि कोई एक ऐसी फसल बताइए जिससे पर एकड़ लाखों रुपए की अर्निंग की जा सकती हो, तो किसान भाइयों मैं एक ही झटके में छाती ठोक कर दावे के साथ कह सकता हूं कि अगेती भिंडी की फसल एक ऐसी फसल है जिससे पर एकड़ लाखों रुपए की अर्निंग की जा सकती है। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अगेती भिंडी बुआई का सही समय, साथ ही साथ बीज चयन के बारे में और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, बुआई की सही विधि कौन सी है, साथ ही साथ बीज उपचार के बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों बने रहिए इस वीडियो में, आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। तो किसान भाइयों नमस्कार, मैं दीपू वर्मा और आप देख रहे हैं देश का विश्वसनीय फार्मिंग चैनल हिंदुस्तान पे देखो जी यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, अगर आप भी अगेती भिंडी की बुआई करके पर एकड़ लाखों रुपए की अर्निंग करना चाहते हैं तो आज हम इस वीडियो में आप सभी किसान भाइयों को अगेती भिंडी की बुआई के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। किसान भाइयों, बुआई के समय के बारे में बात करते हैं तो किसान भाइयों सन 2024 में जनवरी का महीना चल रहा है। और किसान भाइयों, अगर आप अगेती भिंडी की बुआई करना चाहते हैं तो मेरे नज़रिए से आप 20 जनवरी के बाद ओपन फील्ड के अंदर आप कभी भी अगेती भिंडी की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगेती भिंडी की बुआई अगर आप करते हैं तो 20 जनवरी के बाद ही करें, क्योंकि 20 जनवरी के बाद जब आप करेंगे तो बुआई करते करते फरवरी का महीना मान लीजिए आ जाएगा, और फरवरी का महीना आते ही उसको बीज को बढ़िया टेम्परेचर मिल जाएगा और वो बढ़िया ही ग्रोथ पकड़ जाएगा और वही भिंडी आगे जाकर मार्केट में आपको अच्छा रेट देगा। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आपकी मिट्टी अगर जो कमज़ोर है, रेतीली कंकड़ीली है, तो उसमें आप भिंडी की बुआई मत करें, क्योंकि आप उसमें उत्पादन नहीं प्राप्त कर पाएंगे अच्छा खासा और आप कहीं ना कहीं घाटे में चले जाएंगे। और अगर आपकी मिट्टी रेतीली कंकड़ीली नहीं है, उपजाऊ है, तो आपकी मिट्टी कैसी भी हो चलेगा किसान भाइयों। और किसान भाइयों, अगर आप 1 एकड़ में अगेती भिंडी की बुआई करने जा रहे हैं तो मेरे नज़रिए से आप 3-4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि इसमें देसी खाद का बहुत ही बड़ा रोल है। किसान भाइयों, ये जो देसी खाद का आप प्रयोग करेंगे, यही खाद आपको लंबे समय तक उत्पादन प्राप्त करने में मदद करेगी। किसान भाइयों, तो 3-4 ट्रॉली आप सड़ी हुई गोबर की खाद अवश्य प्रयोग करें और ध्यान ये रखें कि गोबर की खाद सड़ी हुई होनी चाहिए, ना कि सड़ी ना हो। अगर गोबर की खाद सड़ी नहीं होगी तो आप कहीं ना कहीं घाटे में चले जाएंगे। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं बीज उपचार के बारे में। तो किसान भाइयों, आप बुआई करते समय कार्बेंडाजिम लेकर 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के मुताबिक आप कार्बेंडाजिम लेकर उसमें उपचारित कर बीज बोएं। इससे क्या होगा कि आगे आने वाले रोग को आप कुछ हद तक पहले ही कंट्रोल कर लेते हैं। किसान भाइयों, ये हो गया बीज उपचार। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि अगेती भिंडी के अंदर रोग कौन कौन से आते हैं। तो किसान भाइयों, अगेती भिंडी के अंदर कोई वैसे मुख्य रोग नहीं आते हैं। कुछ रोग आते हैं, जैसे जो गांठ वाली बीमारी होती है भिंडी में ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसे नेमेटोड बोलते हैं। तो किसान भाइयों, इसे जब आप भिंडी की बुआई करने के लिए खेत की तैयारी कर रहे हो किसान भाइयों, तो उसी में पर एकड़ 5 किलो कार्बोफ्यूरान लेकर आप जुताई करते समय मिला दीजिए। वही जब बेसल डोज आप उर्वरक दे रहे हो उसी में मिला दीजिए, आपके अंदर वो रोग नहीं आएगा। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं बीज चयन के बारे में। किसान भाइयों, अगर आप अच्छी क्वालिटी का बीज लेकर बुआई करते हैं, कोई भी बीज हो, अगर आप अच्छी क्वालिटी का बीज लेकर बुआई कर देते हैं तो मान लीजिए कि आधी लड़ाई आप वहीं पर जीत लेते हैं। किसान भाइयों, भिंडी के बीज बहुत तरह से मार्केट में उपलब्ध हैं। कोई बीज 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये पर केजी के रेट से मिल रहा है, कोई बीज 1000-2 हज़ार रुपये पर किलो के रेट से मिल रहा है। लेकिन आप अपने क्षेत्र में देखिए कि कौन सा भिंडी आपके क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। किसान भाइयों, वैसे मैं आपको कोई बीज बोने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा किसान भाइयों, लेकिन मेरे नज़रिए से कुछ जैसे नामधारी का 862 है, नॉन हेम्स का सिंघम है, कुछ ऐसे बीज आ रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं हर जगह पर। मैंने भी उसकी बुआई की है, मेरा भी जो अनुभव रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों। बाकी देखिए, आप अपने मुताबिक बीज लेकर बुआई कीजिए, बशर्ते आप हाइब्रिड बीज की बुआई करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा, वो आपको लंबे समय तक उत्पादन देने में मदद करेगा। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं फसल के रखरखाव और देखरेख के बारे में। तो किसान भाइयों, जब आपकी भिंडी जर्मिनेट होकर 20-25 दिन की हो जाती है तो इसमें फूल बनने की लगभग समय आने लगते हैं। तो किसान भाइयों, इस स्थिति में आप हल्की यूरिया लेकर उसमें बुआई कर दें, उसके बाद में आप NPK 19-19-19 स्प्रे कर दें। फिर देखिए आपकी भिंडी ग्रोथ पकड़ जाएगी और अच्छा उत्पादन देने का काम करेगी। और किसान भाइयों, यही भिंडी आपका मार्केट में जाकर आपको बढ़िया रेट देगी।
किसान भाइयों, ये जो अगेती भिंडी में लाखों कमाने का मैंने रोल बताया है, ये सिर्फ रेट का ही बात होता है किसान भाइयों, ना कि इतना कोई उत्पादन 20 कुंटल मान लो होना है तो वो 50-40 कुंटल हो जाएगा। किसान भाइयों, इसमें बस वो रेट का ही रोल है सारा। ये जो अगेती भिंडी होती है, इसमें रेट जो मिलता है उसी से लाखों रुपये की अर्निंग की जाती है। तो किसान भाइयों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ किसान भाइयों, मेरा वीडियो अन्य किसान भाइयों तक ज़रूर शेयर करें। जय जवान जय किसान।